Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll talk about another topic of psychology, that is intelligence, and we'll also see how we can measure intelligence. Basically, intelligence क्या होती है? Intelligence साइकोलॉजी के उन कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर के सेंचुरी से काम किया जा रहा है, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। तो जो नियर बाय डेफिनेशन हमें इंटेलिजेंस की मिली है जिससे कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंटेलिजेंस कहा जाता है। आप किस तरह से सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से, किस तरह से सीखते हैं अपने बुक्स से, किस तरह से सीखते हैं अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से या अपनी ऑब्जर्वेशन से। ना सिर्फ उसको सीखना, इन्फॉर्मेशन को लेना, उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करके उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, यानी कि चीज़ों को या चेंजेस को अडॉप्ट करने को भी कहा जाता है इंटेलिजेंस। तो बेसिकली ये होती है कि आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, किस तरह से आप रीज़न करते हैं, किस तरह से आप जो है चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, इसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इंटेलिजेंस को मेजर करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि इससे जो है आप अपने जो काम हैं उनको बेहतर तौर पे लोगों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जब आपको पता चलेगा कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है लर्न करने की, तो इस हिसाब से काम बेहतर तौर पर उनके अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। तो बेसिकली जब सेंचुरी से इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, तो एक फ्रेंच कल्चर में ऐसा एक टाइम आया कि वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है स्पेशल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है एक कॉन्सेप्ट को एक्वायर करने के लिए, जबकि कुछ स्टूडेंट्स जो है उसी कॉन्सेप्ट को विद इन मिनिमम टाइम जो है उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा तरीका पता चल सके जिसके ज़रिए से हम जो है ऐसे स्टूडेंट्स को जो फास्ट लर्नर हैं अलहदा कर सकें ऐसे स्टूडेंट्स से जो कि स्लो लर्नर हैं। तो इसीलिए उन्होंने इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो हासिल किए। सबसे पहले बिनेट एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, जिसने के अपना एक पोटेंशियल टेस्ट दिया। उसने ये टेस्ट दिया फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर स्टूडेंट्स को आपस में एक दूसरे से अलहदा करने के लिए। तो बेसिकली उसने अपने टेस्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस रखे जो कि जो फास्ट लर्नर स्टूडेंट्स थे वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो स्लो लर्नर थे वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इस बेस पे वो अलहदा कर लेते थे उन स्टूडेंट्स को एक दूसरे से। तो बेसिकली इस टेस्ट में कुछ सर्टेन किस्म के क्वेश्चंस रखे गए जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए थे और जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। तो इससे बेटर एक टेस्ट दिया गया जिसको कि स्टैनफोर्ड बिनेट और आईक्यू टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के अंदर इन्होंने आईक्यू के कॉन्सेप्ट को जो है इन्वॉल्व किया। आईक्यू फाइंड आउट करने के यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि मेंटल एज को डिवाइड किया गया क्रोनोलॉजिकल एज के साथ और उसको फिर मल्टीप्लाई किया गया 100 के साथ। मेंटल एज यानी कि स्टैनफोर्ड को ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बिनेट ने ही दिया था कि एक बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो विद हिज फिज़िकल बॉडी उसका जो है माइंड वो भी ग्रो करता है और उसकी मेंटल एज भी उसकी एज के साथ साथ बढ़ती है। और कुछ स्टूडेंट्स में या कुछ किड्स में ऐसा होता है कि उनका जो माइंड है वो ग्रो नहीं कर रहा होता, तो उनकी मेंटल एज जो है वो एक स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल एज पे जाकर रुक जाती है। तो इस चीज़ को अपने पॉइंट को अपने मद्देनज़र रखते हुए स्टैनफोर्ड ने ये एक टेस्ट दिया जिसमें उसने आईक्यू को इन्वॉल्व किया और आईक्यू को इन्वॉल्व करने के लिए उसने मेंटल एज निकाली, उसको क्रोनोलॉजिकल एज के साथ डिवाइड कर एक डेसिमल नंबर लिया जिसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसने जो है आईक्यू निकाला और उससे स्टूडेंट का आईक्यू निकाल के उसका मेन मकसद यही था कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जा सके या स्टूडेंट्स को डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट स्कूल्स में। अभी भी कुछ ऐसे कॉलेजेस या स्कूल होते हैं जहाँ पे कि एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ आईक्यू। तो इन्होंने आईक्यू को फाइंड आउट किया, लेकिन इस टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सामने आया क्योंकि इन्होंने जो ये मेंटल एज फाइंड आउट की है आईक्यू निकालने के लिए, ये फाइंड आउट की इन्होंने कोई एक कैपेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए। या तो इन्होंने मेंटल एज निकाल लेते हैं वर्बल लैंग्वेज को मेजर करते हुए किसी इंसान की, या फिर क्वांटिटेटिव मैथ को मेजर करते हुए। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी के बेस पर जो है मेंटल एज फाइंड आउट करना शुरू कर दी थी स्टूडेंट्स की, जो कि अपने अंदर एक गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट यूनिक सेट ऑफ इंटेलिजेंस। तो उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो स्टैनफोर्ड के टेस्ट से आगे अपडेट किया गया वेचलर टेस्ट ने। वेचलर टेस्ट के बहुत ज़्यादा जो हैं आ चुके हैं एडिशंस, तकरीबन 5 एडिशन आ चुके हैं और उसने जो है स्टैनफोर्ड के टेस्ट को अपडेट किया। अपडेट एज इन कि उसकी वजह से उसने ये टेस्ट निकाले और इसके 5 एडिशन इसलिए दिए ताकि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जो है इस टेस्ट को करके अपना इंटेलिजेंस फाइंड आउट कर सके।
بیسیکلی اس کا مین مقصد ایڈلٹس کے لیے ٹیسٹ نکالنا تھا، کیونکہ جب اسٹینفورڈ نے اپنا ٹیسٹ دیا تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈلٹس بھی اس ٹیسٹ کو لے لیتے تھے، لیکن وہ ٹیسٹ لمیٹڈ تھا اور فائنڈ آؤٹ ایگزیکٹلی کرنا مشکل تھا، کیونکہ جو ٹیسٹ بچے دے رہے ہیں وہی ٹیسٹ پھر ایڈلٹس دے رہے ہیں، تو اس طرح سے کیپیبلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ویسلر نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیسیکلی اپنا ٹیسٹ دیا، اور اس نے پھر ایک فل اسکیل دیا جس میں کہ وربل انٹیلیجنس کو بھی میئر کیا جاتا تھا اور نان وربل انٹیلیجنس کو بھی میئر کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے جو ہے اس نے ایک ایسا ٹیسٹ نکالا جو اب تک کے لیے بھی یوز ہوتا آ رہا ہے اور سب سے بیسٹ ٹیسٹ ہے۔ تو دس واز اے بیسک کانسیپٹ اباؤٹ کہ کس طرح سے انٹیلیجنس ہوتی ہے اور کام کرتی ہے، اور اس کے فائنڈ آؤٹ کرنے کے ڈفرینٹ ٹیسٹ کیا ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. If the video is helpful for you, like, share and subscribe.